Good morning, dear students. Today we are going to read a story, The Blind Dog. As you all know, we are studying unit number 3, reading comprehension, and this story has been adopted from the collection Malgudi Days by a famous writer R.K. Narayan. His most famous works include The Guide, English Teacher, collection of stories Malgudi Days. There are many more that I have already discussed in my previous video, but today we are going to start this story. We are going to read this story as written over here, The Blind Dog by R.K. Narayan. Story begins from this paragraph. It was not a very impressive or high-class dog. It was one of those commonplace dogs one sees everywhere, color of white and dust, tail mutilated at a young age by God knows whom, born in the street and bred on the leavings and garbage of the marketplace. He had spotty eyes and undistinguished carriage and needless pugnacity. Before he was 2 years old, he had earned the scars of 100 fights on his body. ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, बेसिकली स्टोरी में इस तरह से पैराग्राफ नहीं दिए गए हैं, बट फॉर द कन्वीनियंट ऑफ टीचिंग एंड फॉर द ईज ऑफ योर लर्निंग पार्ट मैंने इन्हें पैराग्राफ्स में डिवाइड किया गया है एंड 27 के करीबन ये पैराग्राफ हैं. डेली 4 या 5 पैराज हम लोग लेंगे अपने एक वीडियो में, और उसके अंदर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो भी डिफ़िकल्ट मीनिंग्स आपको लगते हैं, उनके सिनोनिम्स वगैरह मैं आपको डिक्टेट करूंगा, नोट करूंगा. आप उन्हें नोट करें और साथ साथ उन्हें लर्न करते जाएं. सो वंस अगेन आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू. इट वॉज नॉट अ वेरी इंप्रेसिव और हाई क्लास डॉग. वो कोई बहुत इंप्रेसिव यानी कि एक इंप्रेशन छोड़ने वाला एक अच्छा आकर्षक और हाई क्लास डॉग नहीं था. बहुत रईस सा दिखने वाला कोई डॉग नहीं था. इट वॉज वन ऑफ दोज कॉमन प्लेस डॉग्स. वो एक साधारण सा, कॉमन प्लेस का मतलब हो गया ऑर्डिनरी, स्ट्रीट डॉग, जो गली में घूमने वाले जो डॉग्स होते हैं, जस्ट लाइक दैट. इट वॉज नॉट वेरी इंप्रेसिव मीन्स बहुत प्रभावशाली नहीं था वो, और एक हाई क्लास डॉग नहीं था. वो कैसा डॉग था? जस्ट अ कॉमन डॉग, जस्ट अ स्ट्रीट डॉग. कलर ऑफ व्हाइट एंड डस्ट. थोड़ा सा सफेद और थोड़ा भूरा, एक मिट्टी जैसा, मट्टी वाले रंग का डस्ट जो होती है उसका कलर था उसका. टेल म्यूटिलेटेड, और जो उसकी पूंछ थी वो म्यूटिलेटेड का मतलब होता है मेलफॉर्म्ड. मेलफॉर्म्ड का मतलब हो गया किसी ने उसकी जो टेल थी उसको कहीं ना कहीं कोई कट लगा दिया, या कहीं से वो कटी हुई थी. इट वॉज नॉट इन अ प्रॉपर शेप. तो याद रखिएगा, यहाँ 2 वर्ड्स मैंने बोले हैं अभी. एक तो कॉमन प्लेस जिसका मतलब हो गया ऑर्डिनरी, और एक वर्ड जो यहाँ पर मैंने बोला है वो है म्यूटिलेटेड. ये वर्ड्स जो हैं मैं इन्हें अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर, आप इनको देख लीजिएगा. इंप्रेसिव एक तो, सेकेंड वन इज कॉमन प्लेस, थर्ड वन इज म्यूटिलेटेड. म्यूटिलेटेड का मतलब होता है मेलफॉर्म्ड, जिसकी पूंछ विकृत हो, एक गंदी सी दिखने वाली, जिसमें कुछ कट लग गया है या वो प्रॉपर टेल नहीं है.
इट वॉज म्यूटिलेटेड एट अ यंग एज बाई गॉड नोज whom, पता नहीं किसने ऐसा किया. बॉर्न इन द स्ट्रीट, उसका जन्म कहीं इन गलियों में हुआ. एंड ब्रेड ऑन द लीविंग्स एंड गार्बेज ऑफ द मार्केट प्लेस, और वो पला लोगों के द्वारा छोड़े गए खाने पर या गंदगी में जो भी कुछ उसको खाने का मिलता था उसके ऊपर उसकी जो है लाइफ टिकी हुई थी, उससे उसका भरण पोषण हुआ. ही हैड स्पॉटी आईज एंड अनडिस्टिंग्विश्ड कैरेज एंड नीडलेस पिग्नेसिटी. स्पॉटी आईज का मतलब है कि आंखों में उसकी एक चमक थी, लेकिन बाकी जो उसका एक अनडिस्टिंग्विश का मतलब एक कॉमन चाल नहीं थी. कैरेज मीन्स हाउ समवन मूव्स, अनडिस्टिंग्विश्ड कैरेज एंड नीडलेस पिग्नेसिटी. पिग्नेसिटी का मतलब होता है फोर्सफुल बिहेवियर, एक झगड़ालूपन. वो जो डॉग था उसके अंदर एक नीडलेस, जहां जरूरत नहीं थी, उस तरह का एक एग्रेशन था, उस तरह का उसके अंदर एक झगड़ालू प्रवृत्ति का वो डॉग था. बिफोर ही वॉज 2 years old he had earned the scars of 100 fights on his body. वो पूरी तरह से 2 साल का भी नहीं हुआ था अभी कि उसकी बॉडी पर कम से कम 100 से ज्यादा लड़ाई के बाद आए हुए जख्म थे. यानी अलग अलग डॉग्स के साथ उसकी जो स्ट्रीट डॉग फाइट जो होती है, वो फाइट जब उसकी हुई तो उसके बॉडी पर कम से कम 100 से ज्यादा स्कार्स, जख्म, निशान वो उसकी बॉडी पर दिखाई दे रहे थे. When he needed rest on hot afternoons, he lay curled up under the culvert at the eastern gate of the market. जब दोपहर में, जब गर्मी की तेज गर्मी की जो दोपहर थी, उसमें जब उसे रेस्ट चाहिए होता था, तो ऐसे में वो एक कल्वर्ट, यानी कि कल्वर्ट का मतलब होता है एक पाइप जिससे वेस्ट वाटर जाता है, काइंड ऑफ जैसे पुलिया जो होती है छोटी सी, जहां गंदा पानी का जो नाला होता है, ऐसी जगह पर जाकर वो बिल्कुल सिकुड़ कर सिमट जाया करता था सोने के लिए, और वो दोपहर के एक रेस्ट किया करता था. इन द इवनिंग्स he set out on his daily rounds, loafed in the surrounding streets and lanes. और दोपहर के बाद जब शाम होती थी, और शाम को जब टेम्परेचर थोड़ा सा कूल होता था, ज्यादा गर्मी नहीं हुआ करती थी, तो ऐसे में वो घूमने के लिए निकल जाया करता था. जो ये वर्ड है लॉफ्ट, इस लॉफ्ट का मतलब है अननेसेसरी रोमिंग, काइंड ऑफ आवारागर्दी, यानी बिना किसी कारण के इधर से उधर घूमना, यहां से वहां जाना. तो वो जो स्ट्रीट डॉग था, इट केप्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर इन द इवनिंग्स. In the evenings he set out on his daily rounds, loafed in the surrounding streets and lanes, engaged himself in skirmishes, picked up edibles on the roadside, and was back at the market gate by nightfall. क्या होता था, वो अपने आप को वहां पर इधर से उधर घूमता रहता था और अपने आप को बिजी रखता था अननेसेसरी फाइटिंग्स में. स्कमिश का मतलब वही है जहां पर आप बिना फालतू किसी से झगड़ा करते हैं, कहें तो एक पंगा आप लेते हैं, और उसके बाद आप जो है खुद परेशान होते हैं और दूसरों को भी वहां परेशान करते हैं. अनावश्यक झगड़ा करना है, ये जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड स्कमिश. स्कर्मिश को आप लिख सकते हैं अनप्रीमेडिटेटेड फाइटिंग. ऐसी फाइट जो आप सोच के नहीं गए लेकिन अचानक से हो गई. पिक्ड अप एडिबल्स ऑन द रोड साइड, कुछ खाने की चीजें वो पिक कर लाता था. एंड वॉज बैक एट द मार्केट गेट बाय नाइटफॉल, और रात होने से पहले वो मार्केट के जो गेट था जहां उसका ठिकाना था, वहां पर वो आ जाया करता था. दिस लाइफ वेंट ऑन फॉर 3 years. ऐसा 3 सालों तक चलता रहा. एंड देन अकर्ड अ चेंज इन हिज
life. तभी उसके जीवन में अचानक से एक बदलाव आया. A beggar, blind of both eyes, appeared at the market gate. तभी एक भिखारी, एक बैगर जिसकी दोनों आंखें नहीं थी, वो ब्लाइंड था, वो वहां पर मार्केट गेट के पास आकर रहने लगा. Then an old woman led him up there early in the morning, seated him at the gate, and came up again at midday with some food, gathered his coins, and took him home at night. तभी वहां पर एक ओल्ड वुमेन आती है और वो उसे लेकर जाती है एक जगह पर, उसे गेट के पास वो बैठाती है और मिड डे में यानी दोपहर के समय वो आती है कुछ खाना लेकर, कुछ सिक्के लेकर, कॉइन्स, और घर पर वो रात्रि में उसे ले जाती थी. द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाय, और वहां पर पास में वो जो डॉग है वो सोया हुआ था. ही वॉज स्टेयर्ड. स्टर्ड का मतलब होता है यहां पर मूव्ड. इट मीन्स अचानक से उसको जब ही वॉज स्टेयर्ड बाय द स्मेल ऑफ फूड, जब उसे खाने की खुशबू आने लगी तो उसका मूवमेंट शुरू हो गया. डॉग जो है उसने हिलना डुलना शुरू किया. He got up, came out of his shelter and stood before the blind man. और वो खुशबू सूंघ कर वो डॉग जो है वो खड़ा हो गया और अपने जहां पर उसका आश्रय उसने बना रखा था, जहां पर वो आराम कर रहा था, वहां से निकल कर आया एंड स्टूड बिफोर द ब्लाइंड मैन. और उस ब्लाइंड मैन के सामने आकर वो डॉग खड़ा हो गया. Wagging his tail and gazing expectantly at the bowl as he was eating his first meal. तभी वो जो डॉग है वो वहां पर अपनी पूंछ हिलाता हुआ आया. पूंछ हिलाने को हम बोलते हैं wagging his tail, wagging the tail. अपनी पूंछ हिलाते हुए वो, जैसा कि डॉग्स के लिए एक जेस्चर होता है कि whenever they want to befriend someone, जब भी वो किसी के साथ दोस्ती करना चाहते हैं तो दे स्टार्ट वैगिंग देयर टेल एंड गेजिंग एक्सपेक्टेंटली. एक्सपेक्टेंटली का मतलब है यहाँ पर एक उम्मीद के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ कि उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने को जरूर मिलेगा. बोल, बाउल का मतलब होता है कटोरी. जिस बोल में उसका खाना रखा हुआ था उस खाने को डॉग जो है वो देखने लगा. एज ही वॉज ईटिंग हिज स्पेयर मील, जब वो व्यक्ति अपना बहुत कम मात्रा वाला खाना, जो कि खुद के लिए खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं था, उसे जब वो खा रहा था तो डॉग ने आकर उसे देखा. खुशबू से डॉग उसकी तरफ आकर्षित हो गया, उस खाने की तरफ, और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया. द ब्लाइंड मैन swept his arms about and asked, "Who is there?" तभी ब्लाइंड मैन ने अपनी आर्म्स को फैलाया. अपनी आर्म्स को जो है उसने एक तरह से फैलाया, लेकिन झटके के साथ, एक फ्रस्ट्रेशन के साथ. ये कौन है? Who is there? At which the dog went up and licked his hand. तभी वो डॉग उसके पास आया और उसके हाथों को चाटना शुरू किया. लेकिन जब भी आप जीभ से किसी चीज को चाटते हो तो उसे हम बोलते हैं लिक करना. जैसे आपने बच्चों को ओरियो बिस्किट खाते हुए देखा होगा. whenever they eat Oreo they do this licking, that is called L-I-C-K, lick. The blind man stroked its coat. The blind man stroked its coat gently
tail to ear and said. अभी ये जो वर्ड आता है स्ट्रोक, स्ट्रोक का मतलब होता है जस्ट लाइक जब कोई माँ अपने बच्चों को सुलाती है, कोई भी मदर जब अपने बच्चों को सुलाती है तो वो हाथों से उसको एक थपकी देती है, जेंटल प्रेशर के साथ एक सहलाना, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोकिंग। तो उसने पूंछ से लेकर और उसके कान तक जेंटली जो है उसको स्ट्रोक किया। वॉट अ ब्यूटी यू आर, कम विद मी। तभी उसके मुंह से, उस बैगर के मुंह से एक ही बात निकली, वॉट ए ब्यूटी यू आर, मीन्स तुम बहुत सुंदर हो। जबकि उसकी आंखें नहीं थी, बट उसे टच करके उसने फील किया कि ये एक अच्छा डॉग है। हालांकि हमने जब शुरू में डॉग का डिस्क्रिप्शन देखा तो वो बहुत हाई क्लास ब्रेड नहीं था, वो एक मिक्स ब्रेड का डॉग था, एक ऑर्डिनरी स्ट्रीट डॉग। बट स्टिल अगर उसको कुछ फील हुआ है तो उसने उसको बोल दिया है, व्हाट ए ब्यूटी यू आर, कम विद मी, आओ मेरे साथ आओ। He threw a handful of food which the dog ate gratefully. तभी उसने क्या किया, मुट्ठी भर कुछ खाना डॉग की तरफ फेंका और डॉग ने उसे पूरी खुशी के साथ खाया। ग्रेटफुली का मतलब एक तरह से उसके तरफ ये देखते हुए कि एक तरह से डॉग उसको धन्यवाद कर रहा है, सिंसियरली उसने उस फूड को एक्सेप्ट किया एंड द डॉग स्टार्टेड eating that food, though it was not much in quantity. It was perhaps an auspicious, auspicious का मतलब होता है शुभ, it was an auspicious moment for starting a friendship and it became a beginning of new relationship, a new kind of friendship, a very strange kind of relationship. They met every day there, and the dog cut off much of its rambling to sit up beside the blind man and watch him receive alms morning to evening. उसके बाद वो दोबारा मिले, रोजाना मिले, और डॉग ने क्या कट ऑफ किया, क्या चीज छोड़ दी उसने, डॉग ने छोड़ दिया इधर उधर आवारागर्दी करना, इधर उधर अपना समय वेस्ट करना, अपना टाइम खराब करना। रैमलिंग मतलब हो गया टहलना, मतलब जब भी वो इधर से उधर प्लेजर के लिए निकल जाता था, इसको हम रैमलिंग बोलते हैं, द एक्टिविटी ऑफ वॉकिंग फॉर प्लेजर। सो द डॉग cut off much of its rambling to sit up beside the blind man and watch him receive alms. ALMS, alms का मतलब होता है भिक्षा, जो भीख उसे मिली भिखारी को, that money or food given to poor people, उसे हम alms बोलते हैं। तो वो alms जो उसे मिली वो दोनों मिल बांटकर खा लेते थे। मे बी वो आगे आएगा उस तरह का, लेकिन यहां पर वो ये देखा करता था कि कैसे उस व्यक्ति को लोग भीख देकर जा रहे हैं। द डॉग कंटिन्यूसली ऑब्जर्व दिस थिंग एंड ही अंडरस्टूड दैट दिस इज द प्रोसेस। यहां ऐसा ही होता है, पीपल कम, पीपल डोनेट सम मनी, पीपल डोनेट सम फूड, पीपल गिव द लेफ्ट ओवर फूड टू द बैगर एंड द बैगर ईट दैट फूड एंड दैट फूड इज शेयर्ड विद द डॉग ऑल्सो। तो यहां तक के 4 पैराग्राफ ही आज हम पढ़ेंगे, और इन 4 पैराग्राफ को पढ़ के आपने करीबन मुझे लगता है 15 इनफैक्ट 15 वर्ड्स आपने नोट किए होंगे। और लाइक दिस इन वर्ड्स को आप लोग लर्न कीजिए, इनके सिनोनिम्स लर्न कीजिए, इनके हिंदी मीनिंग लर्न कीजिए, एंड वेन एवर वी मीट आई विल हैव ए काइंड ऑफ ओरल टेस्ट इन द क्लास where I will ask the spellings and you have to use those words in a sentence also. Keep practicing, keep reading,
don't read the entire story right now, because step by step if you learn this story you will not forget the answers. छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ भी निकल रहे हैं. डॉग कैसा दिखता था, उसकी बॉडी पर क्या थे, देन वो कहाँ सोया करता था, देन बैगर जो था वो उसे कहाँ पर मिला, उस बैगर को वहां पर कौन लेकर आया, उसने उसको सहलाते हुए क्या कहा. इस तरह से 4 पैराग्राफ में 3-4 क्वेश्चंस हम पढ़ चुके हैं. जस्ट फॉर द ईज ऑफ योर रीडिंग एक बार मैं आपको स्क्रीन ऊपर की तरफ कर रहा हूं, so that you can read the story by yourself. Yes, this is paragraph number 1. Next one is paragraph number 2. You can pause the YouTube and then you can read it completely. Then paragraph number 3, and at last we have paragraph number 4. This entire story will take around 5 or 6 days to complete. बाकी स्टोरीज जो होती हैं वो एक बार में सुनाने के लिए होती हैं, बट ड्यू टू आवर सिलेबस कंस्ट्रेंट मुझे इसको टाइम लेकर समझाना होगा. आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ स्टोरी टेलिंग. आई कीप टेलिंग स्टोरीज टू माई डॉटर who always demand some stories from me whenever she tries to sleep. It has become a hobby kind of thing. तो आप भी एक अच्छे स्टोरी टेलर बन सकते हैं. इंग्लिश जो आपको लिटरेचर ऐड हुआ है यहाँ पर, इट्स ऑल अबाउट स्टोरीज एंड पोएम्स. टिल देन जस्ट एंजॉय दिस पार्ट and read more about R.K. Narayan also, so that you can get an idea what kind of writer he was. Take care. Thank you. Goodbye.